हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज सोलर इरेडिएशन। सोलर इरेडिएशन क्या है और उसके बाद हम लर्न करेंगे वो इरेडिएशन मेजर करने वाले इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वी लर्न कि सोलर इरेडिएशन क्या है। सोलर सन जो है वो अर्थ से उसका डिस्टेंस है 149 मिलियन किलोमीटर्स, दैट मीन्स 1490 लाख किलोमीटर। एंड सन की जो लाइट है वो अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट्स 40 सेकंड्स लगते हैं। तो ये जो लाइट एनर्जी है वो अर्थ पर आते ही उसका जो पोटेंशियल है वो यूज होता है एनर्जी प्रोड्यूस होने में। तो इरेडिएशन क्या है? तो सोलर इरेडिएशन इज द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट रीचेस अर्थ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन टाइम। उसको हम बोल सकते हैं सोलर इरेडिएशन। कितनी एनर्जी रिच होती है, पहुंचती है अर्थ पर, उसे हम क्या बोलेंगे? इरेडिएशन। और उसका यूनिट क्या रहेगा? तो उसका यूनिट रहेगा दोस्तों वॉट पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सो दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। एंड वो इसमें कौन कौन सी लाइट रहेगी? तो विजिबल लाइट्स, यूवी लाइट्स एंड इंफ्रारेड लाइट्स। तो सनलाइट जो सन से निकलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है, डिवाइस है? तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे वो डायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन क्या है? जो सन के साथ, सन और अर्थ सरफेस के साथ 90 डिग्री ऑफ एंगल बनाता है, वो सीधी अर्थ के सरफेस पर आएंगी, उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट इरेडिएशन। यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट इरेडिएशन है। अब एटमॉस्फेयर में क्या है? सम पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सम रेज जो सन से निकलते हैं वो एटमॉस्फेरिक क्लाउड में या सब पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में, वो क्या हो गए? स्कैटरिंग हो जाएगा उनका। तो वो क्या हो जाए? एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग होगा। तो उसके बाद जो लाइट्स आएंगी उसे डिफ्यूज रेडिएशन बोलेंगे। और थोड़ी सी लाइट जो है वो क्लाउड में भी डिस्ट्रैक्ट होगी और स्कैटरिंग होगा, उस लाइट को भी हम डिफ्यूज रेडिएशन बोलेंगे। तो क्या है ये GHI, DNI, DHI? तो GHI क्या है? जो डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन है और डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, यानी कि ये और डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, इन दोनों एनर्जी का सम जो है वो है GHI। अब हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरेडियंस एंड सोलर इरेडिएशन। तो इरेडियंस क्या है? तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पे जो सोलर की इंटेंसिटी मेजर होती है उसको बोलेंगे हम इरेडियंस। क्या बोलेंगे? इरेडियंस। और जो रेडियंस रेडिएशन मेजर होता है इंटेंस ओवर टाइम, होल डेज ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे इरेडियंस। तो हमें जो एनर्जी कन्वर्ट करनी है उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इरेडियंस। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरिंग इक्विपमेंट दैट विल बी यूज फॉर सोलर इरेडियंस मेजरमेंट। सन की एनर्जी को मेजर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इक्विपमेंट है वो है पायरोनोमीटर और पायरोनोहीलियोमीटर। बट पायरोनोमीटर और पायरोनोहीलियोमीटर के बारे में जानने से पहले उनके वर्किंग प्रिंसिपल और उनके अंडर जो थियरीज यूज होती है उनके बारे में जानना पहले। जो पायरोनोमीटर और पायरोनोहीलियोमीटर में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानना पहले आवश्यक रहेगा। तो वो क्या है? तो थर्मोकपल है पहला। वी नो दैट थर्मोकपल, थर्मोकपल क्या है? दैट इज ए टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस जो टेम्परेचर यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल ऐसा डिवाइस है दैट
signal or that output is varies according to the temperature. That means measure the temperature by using a pair of dissimilar metal. एक ऐसा डिवाइस है जो दो dissimilar metal के पेयर से बना हुआ है. One end of the thermocouple is heated and another end is cold end. One end is hot junction and another junction is cold junction. And voltage is generated at the other end. When one end of the thermocouple is heated, अगर एक जगह पे यहाँ पे हम हीट दो सिमिलर मेथड है तो उनका जो जंक्शन है वो हॉट जंक्शन है. हॉट जंक्शन पे हम हीट अप्लाई कर देंगे तो कोल्ड जंक्शन पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अगर हम वायर से एमीटर मिलीवोल्ट मीटर से कनेक्ट हो गए तो ये क्या हुआ कि व्हाट इज द सेंसर, दैट इज अ वन टाइप ऑफ सेंसर एंड दैट वर्क ऑन द बेस ऑफ सीबेक इफेक्ट. ये कौन से इफेक्ट पे काम करता है? सीबेक इफेक्ट पे काम करता है. तो सीबेक इफेक्ट क्या है? तो टू डिफरेंट मेटल आर जॉइंड वन एंड एंड एक्सपोज टू डिफरेंट टेम्परेचर, वोल्टेज इज जनरेटेड. यहाँ पे दो इफेक्ट है, पेल्टायर इफेक्ट और सीबेक इफेक्ट. तो ये क्या है? सीबेक इफेक्ट. अगर कोई एक जंक्शन पे हम टू सिमिलर मेटल का दो एक जंक्शन बनाते हैं और जंक्शन पे हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो जो कोल्ड जंक्शन रहता है वहाँ पे क्या होगा? हीट जनरेट होगा. ये इफेक्ट जो है सीबेक इफेक्ट है. और वो प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है, दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहेगा उस पर डिपेंड रहेगा. ठीक है, आगे हम देखते हैं हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है. पहले क्या करना है? टू डिसिमिलर मेटल आर जॉइन वन एंड टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट में हमने फिगर में देखा है. द अदर एंड of the circuit maintained known as reference temperature. The temperature difference between two ends generate a small voltage. So the voltage is generated by the temperature is generated by the thermocouple that depend upon the temperature difference. The voltage is generated by the thermocouple is depend upon the temperature difference. The voltage is measured in voltmeter. The voltage is used to calibrate the data and calculate the temperature. So किसके लिए काम करता है? तो that generate the temperature रिस्पेक्ट टू वोल्टेज. टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो क्या जनरेट करेगा? वोल्टेज जनरेट करेगा. तो थर्मोकपल क्या है? तो वो एक एक्यूरेट फास्ट रिस्पॉन्स विंस्टन एक्सट्रीम टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड हैवी वाइब्रेशन ऐसा एक डिवाइस है जो हमें टेम्परेचर सेंसर के रूप में हम यूज कर सकते हैं. दे कैन बी यूज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन लाइक temperature sensor like photovoltaic फोटोवोल्टिक इफेक्ट के बारे में बहुत सारी एप्लीकेशन में हम इसे यूज कर सकते हैं, वो आगे आएंगे. कौन कौन से टाइप के थर्मोकपल है? थर्मोकपल जो टाइप्स है वो है पहला टाइप जे. कैसे बनता है टाइप जे टाइप का थर्मोकपल? तो मेड ऑफ आयरन एंड कॉपर निकल और आयरन के मेड से बनता है. टाइप डी कॉपर एंड कॉपर निकल. टाइप के made of nickel chromium and nickel aluminum. And type S is made of platinum and platinum rhodium. नेक्स्ट जो देखे वो थर्मोपाइल. थर्मोपाइल क्या है? तो थर्मोपाइल दैट इज ए वन टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस. थर्मोपाइल और कुछ नहीं है. थर्मोपाइल इज दैट डिवाइस दैट कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि थर्मोपाइल जो है वो बनता थर्मोकपल से ही है. इट इज मेड ऑफ मल्टीपल थर्मोकपल कनेक्टेड इन सीरीज which increase the voltage output and sensitivity. So thermopile that is a nothing another device for temperature sensing, but it is a combination of thermocouple. अगर आपको थर्मोकपल के बारे में पता होगा तो थर्मोपाइल इज ए सिंपल थिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे थर्मोकपल को सीरीज में वन थर्मोकपल सेकंड थर्ड फोर्थ थर्मोकपल को सीरीज में कनेक्ट किया है. तो उसका क्या है? इससे क्या होगा? तो इंक्रीज होगा इनका वोल्टेज आउटपुट एंड सेंसिटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे थर्मोपाइल हमें आउटपुट मिलेगा. इसकी एप्लीकेशन हम देखें तो थर्मोपाइल और थर्मोकपल की एप्लीकेशन हम देखें तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर, थर्मल इमेजिंग कैमराज, क्लोथ ड्रायर्स एंड माइक्रोवेव्स. thermocouple are used for directly temperature measurement
एंड सेफली कंट्रोल। अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल पे कोई डिवाइस बनाना है, इलेक्ट्रिक आयन या कुछ भी, इलेक्ट्रिक आयन में होता है वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, थर्मोकपल नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ भी हीट सेंसिंग डिवाइस इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, एयर कंडीशन वगैरह में, तो वहाँ पे हम थर्मोकपल यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, थर्मोपाइल और थर्मोकपल के क्या डिफरेंस है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि थर्मोकपल और थर्मोपाइल में क्या डिस्कस है, क्या डिफरेंस है। तो थर्मोकपल आर टाइपिकली यूज डायरेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट, while thermopile are used to precise temperature measurement। ये जो है डायरेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोकपल यूज होगी, जहाँ पे प्रिसाइज हमें एक्यूरेट आउटपुट चाहिए, वहाँ पे हम यूज करेंगे थर्मोपाइल। Thermocouple are skinny and pointed at the top, while thermopile are wider and have wires leading off the body। यहाँ पे ये दो डिफरेंस है थर्मोकपल, लेकिन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है, वो है सीबेक इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोलर इरेडिएशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, पहला इंस्ट्रूमेंट है पायरोनोमीटर और दूसरा है पायरोनोहेलियोमीटर। पायरोनोमीटर क्या है? तो पायरोनोमीटर are the device are the measure solar radiation by converting into the electrical signal। और ये वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल बेस है थर्मोकपल पे। थर्मोकपल के बेस पे ही ये वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे ही वर्क करता है। और ये क्या मेजर करता है? इट मेजर द ग्लोबल सोलर इरेडिएशन, GHI। GHI means what? That is a diffuse, that is a summation of diffuse horizontal irradiation and direct नॉर्मल इरेडिएशन, इन दोनों का सम है जो GHI है, वो मेजर करता है थर्मोकपल। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा? तो पायरोनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो थर्मोपाइल के हिसाब से होगा, थर्मोकाइल और थर्मोकपल के। that observe the solar radiation voltage and convert into the voltage। Thermopile work on the base of Seebeck effect, that converting the temperature into the voltage। नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है कि कैसे, ये स्लाइड में हमने देखा कि एक कैसा कंस्ट्रक्शन है। हियर वी कैन सी दैट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पायरोनोमीटर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। यहाँ पे एक डोम रहेगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, ब्लैक ऑब्जर्वर, थर्मोपाइल एंड डॉम्स। डॉम्स क्या है? ये पूरा डॉम्स है। The function of DOMS, one or two DOMs filter solar radiation, protect the sensor from the element। और उसके अंदर क्या रहेगा? प्रोटेक्टिव लेंस रहेगा। इसके अंदर ब्लैक बॉडीज रहेगी। ब्लैक बॉडी पे क्या रहेगा? थर्मोकपल और थर्मोपाइल। ठीक है। तो ये ब्लैक ब्लैक कलर इसलिए कि इसमें अब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहता है। सो यहाँ पे सोलर रेडिएशन आएगा, डोम्स और फिल्टर के हिसाब से फिल्टर होके यहाँ पे ब्लैक बॉडी पे वो इरेडियंस इरेडियंस होगा। तो वहां से थर्मोकपल और थर्मोपाइल क्या करेगा? तो उनको ईएमएफ और वोल्टेज में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कैसे वर्क करता है? तो ब्लैक सेंसर सरफेस एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन, and then second step is that absorption solar radiation heated the sensor surface। यहाँ पे सेंसर जो थर्मोकपल और थर्मोपाइल का सेंसर है वो हीट होगा, and the temperature difference between the sensor surface and pyrometer body measure the thermopile convert temperature difference into the voltage। ठीक है। कितना अब्जॉर्प्शन होगा वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पी अब्जॉर्प्शन दैट इज इक्वल टू अल्फा टॉ ए इंटू ई जी। अल्फा क्या है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ ब्लैक सरफेस, टॉ इज हीट ट्रांसमिशन थ्रू डोम्स, ए इज एरिया ऑफ ब्लैक सरफेस का एरिया कितना है, और ई जी क्या है? तो ग्लोबल इरेडिएशन कितना है। This create the temperature gradient from the black surface through the thermopile to the pyrometer body, which act as a heat sink। pyrometer body कैसे heat sink की तरह काम करती है। The temperature coefficient, the temperature difference is given by, temperature difference कहाँ से मिलेगा? That is delta T, temperature difference between T2 minus T1, that is delta T, that is R thermal P absorption। where R thermal क्या है? तो R thermal जो है
वो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोपाइल सेंसर जो है उनका थर्मल रेजिस्टेंस है। दिस थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड जियोमेट्री ऑफ द थर्मोपाइल सेंसर। A thermopile consists of number of thermocouple। thermopile क्या है? तो number of thermocouple connected in series। Each thermocouple will generate the voltage proportional to the temperature difference between the black surface and body। So output voltage is what? V is equal to S into delta T। delta T is the temperature difference and S is what? That is Seebeck effect coefficient। So that is a basic calculation or basic equation for the work of thermopile and work of pyrometer। ठीक है। And the voltage across Vt across the thermocouple lead equal to the sum of voltage individual thermocouple, that is Vt is equal to N into S into delta T, where N is what? That is a number of thermocouples, how many thermocouples we connect for particular thermopile के लिए हमने कितने numbers of thermocouple connect किए उन पे depend होगा। सेंसिटिविटी ऑफ पायरोनोमीटर क्या है? तो वोल्टेज अक्रॉस थर्मोकपल के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है और नेट इरिटेंस दैट मींस के आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट इज व्हाट? तो वोल्टेज अक्रॉस थर्मोकपल एंड इनपुट इज व्हाट? नेट इरिटेंस। So the measure global irradiance by given by the equation, that is Eg is equal to Vt divided by sensitivity of pyrometer। ऐसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे पायरोनोमीटर की कितने इरेडिएशंस है। अब पायरोनोमीटर की एप्लीकेशन, थर्मोकपल की एप्लीकेशन, थर्मोपाइल की एप्लीकेशन एक ही जगह पे है। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मेजरिंग सोलर इरेडिएशन फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन, that is our focusing on that topic, solar irradiation utilization, measuring of solar irradiance for solar power generation। agriculture measuring solar irradiation for help farmers मैनेज क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप के प्रोडक्शंस के लिए ये भी यूज होता है। ठीक है। अर्थ साइंस मेजरिंग अर्थ सोलर इरेडिएशन फॉर स्टडी अर्थ एनर्जी बैलेंस एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है। तो ये है तुम्हारा। नाउ अंडर द डिवाइस that used to measure the solar irradiance, it is photovoltaic pyrometer। So photodiode has a small surface area that acts as a sensor. In this pyrometer, the photodiode or photovoltaic cell that is used for measuring the solar irradiation, the current generated by using of photovoltaic effect, and the current generated by photodiode is proportional to the irradiance and output of circuit such as transimpedance amplifier generators a voltage directly proportional to the photocurrent। ये कैसे मेजर करता है? तो ये जो मेजर है वो मेजरमेंट से वो फोटोवोल्टिक डायोड फोटो सेल के प्रिंसिपल पे होता है। तो इट मेजर पावर सनलाइट इन गिवन इंस्टेंट watt per meter square and energy sunlight for given period time kilowatt hour per meter square। इसमें क्या रहता है? तो फोटोवोल्टिक सेल रहेगा इसमें एंड एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास फॉर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। ये जो है ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है पूरा और इस पे जो है एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा हुआ है और स्पेशल मीटर indicate and reliable measurement over the time or not। The data longer store the reading and value of energy and this cable is used to collect the data from this meter। Now the another section is pyreno okay pyrenoheliometer। Another section is now another equipment that used for solar irradiation measurement, that is पाइहेलियोमीटर। पाइहेलियोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटो लगा हुआ है, ऐसा पाइहेलियोमीटर दिखता है और यहाँ पे ये जो है वर्किंग प्रिंसिपल है। तो ये कौन सा डिवाइस है? द डिवाइस द सोलर इरेडियंस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। सो इट इज ए डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन मेजरमेंट इक्विपमेंट जो डायरेक्ट सन से रेडिएशन
निकलते हैं वो डायरेक्टली मेजर करने के लिए यह इक्विपमेंट यूज होता है। आगे जो हमने पायरोनोमीटर जो देखा उसमें ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन यानी कि डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों मेजर होते हैं। इसमें सिर्फ डायरेक्ट इरेडिएशन मेजर होता है और इसका ऐसा यूनिट जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर सेम है ऐसा यूनिट दोनों का। एंड ट्रेडिशनली पाइहेलियोमीटर were mainly used climatology research and weather monitoring purpose। और अभी जो इसका रिसेंटली यूज हो रहा है वो है सोलर ट्रैकिंग डिवाइस में। सोलर ट्रैकिंग डिवाइस में पाइहेलियोमीटर का मोस्ट पॉपुलर यूज हो रहा है। इसमें डिफरेंस क्या रहेगा तो इसमें सोलर रेडिएशन मेजरमेंट के लिए प्रोटेक्टिव लेंस और होलो ट्यूब रखा हुआ है और ब्लैक बॉडी एंड थर्मोकपल। सो वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग सेम रहेगा बट वहाँ पे क्या हुआ था पायरोनोमीटर में डॉम्स आया था। सो टोटल डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन मेजर करता है। यहाँ पे एक होलो ट्यूब रहेगी। होलो ट्यूब में जो सोलर रेडिएशन डायरेक्टली एमिट हो गया ब्लैक बॉडी के नीचे जो है ब्लैक बॉडी ऑब्जर्वेशन के लिए होगा। और उसके बाद थर्मोकपल मॉड्यूल रहेगी। थर्मोकपल मॉड्यूल दैट कन्वर्ट द temperature signal into the electrical signal। So how does it work? Sunlight enter into the pieheliometer through the window. The sunlight is direct detect on the thermopile which convert heat into the electrical signal. That signal converted what per square meter, the SI unit. So pieheliometer are irradiance sensor and incorporate thermopile sensors based on the Seebeck thermoelectric effect, and that is called a thermoelectric effect। So बेसिक प्रिंसिपल जो है बेसिक मेथड और प्रिंसिपल जो है वो है इन दोनों का सेम है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सीबेक इफेक्ट। सो दैट वर्क ऑन बेस ऑफ thermopile and thermopile and thermocouple। The main component of pyrheliometer is quartz window, black absorption, thermopile and pyrheliometer tube। The window on a pyrheliometer act as a filter, transmit solar radiation with wavelength from 200 nanometer to 4000 nanometer. These contain like in non near infrared visible UV part of UVB radiation, but blocks thermal radiation with wavelength longer than 4 micrometer। अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो थर्मोपाइल और इसमें सेम रहेगा, दैट इज पी ऑब्जॉर्प्शन। यहाँ पे द फिल्टर रेडिएशन ऑब्जर्व बाय द ब्लैक सरफेस ऑन द pieheliometer convert into the heat and then transmit through the window T the area of black surface A and the absorption coefficient of the black surface. So the P absorption is equal to alpha TAE. This creates a temperature gradient from the black surface through the thermopile to the pieheliometer body and act as a heat sink, and the temperature difference is given by delta T is equal to R thermal P absorption, where R thermal is the thermal resistance and thermopile resistance of thermopile। तो ये है पाइहेलियोमीटर एंड pyrometer both are the equipment that measure the solar irradiation, but particular application of pieheliometer is currently in solar tracking system। Application of pieheliometer that mounted on solar tracker keep instrument point out at the sun को point out करता है और पैनल को वो डायरेक्शन सन की डायरेक्शन पे फेस आउट करता है। ओके, दे कैन यूज मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम। सोलर एनर्जी सिस्टम को मॉनिटर के लिए ये यूज होते हैं। दे कैन यूज help the place solar panel where we can put the solar panel, that is it is useful। So now we compare now the comparative analysis of pyrometer and pieheliometer। Here we decide some parameters and develop or write down the comparison between two solar energy irradiance or solar irradiance measurement equipment, pyrometer and
पायरोमीटर, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी दोनों में डिफरेंस है। तो पायरोनोमीटर और पायरोमीटर में पैरामीटर के डेफिनेशन के रिस्पेक्टिवली हम देखेंगे तो पायरोनोमीटर मेजर टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, यानी कि ये जो मेजर करता है DHI डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल रेडिएशन एंड DNI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन, जहाँ पे पायरोमीटर जो मेजर करता है वो डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन डायरेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन that can be measured by only pyrometer. And how it work, the working principle of both of the equipment are same, but uses thermopile to measure the incoming solar radiation and use collimating tube to focus on the sun's disk and thermopile to convert the इलेक्ट्रिक सिग्नल। यहाँ पे हीलियोमीटर ट्यूब क्या यूज होता है, यहाँ पे डोम का यूज होता है। मेजरमेंट में आप देखो तो मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड डिफ्यूज बोथ आर, सो इट मेजर ग्लोबल, this is called a global horizontal irradiation measurement. Here it measures the direct normal irradiation only. And the field of view pyrometer that has a 180 degree of field of view, here has a narrow field of view usually about 5 degree. Application: pyrometer use monitor performance of photovoltaic PV solar panel by solar radiation or planar surface. Pyrometer is concentrated solar system measure solar radiation in solar tracking system. Use of both of equipment: use meteorological forecasting, environment protection and climatology research. Here monitoring of weather and solar energy research. Here we can add another system of application use, that is a solar tracking system. So that is the basic difference between pyrometer and pyheliometer. Now thank you very much.